रूस और यूक्रेन का युद्ध जब शुरू हुआ था तब भारत सरकार ने यूक्रेन से बड़ी संख्या में भारतीय स्टूडेंट्स को निकाला था। 2024 चुनाव में बीजेपी ने इस उपलब्धि को अपने कैंपेन का एक हिस्सा भी बनाया। तो आपको याद होगा विपक्ष ने तब मीम बनाकर मोदी सरकार का खूब मजाक उड़ाने का प्रयास किया था, सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया था, जबकि पूरी दुनिया ने देखा था कि उस दौर में यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हमारे भारतीय स्टूडेंट्स भारत लौटे थे। उन्हें ऐसी जगहों से रेस्क्यू किया गया था जहां बमबारी हो रही थी, बम पड़ रहे थे। उन तमाम मजाक उड़ाने वालों पर अब पोलैंड के डिप्टी विदेश मंत्री ने एक बड़ा बॉम्ब गिराया है। सुनिए, पोलिश डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने खुलासा किया है कि युद्ध के दौर में रशिया यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से हमला करना चाहता था। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स छोटे परमाणु हथियार होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन को ऐसा ना करने के लिए तैयार कर लिया। यह बात 2022 के आखिर की है और प्रधानमंत्री मोदी की कोशिशों का बड़ा नतीजा यह हुआ कि रूस यूक्रेन युद्ध में आज तक इन हथियारों का इस्तेमाल नहीं हुआ है। और यही कारण है कि जेलेंस्की बार बार कहते हैं भारत इस युद्ध को रुकवाने में अहम भूमिका निभा सकता है, यानी भारत की क्षमता है, क्योंकि जेलेंस्की जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनके देश को किस संभावित विनाश से बचाया है। और यह सत्य तथ्य है। उम्मीद है कि विदेशी लोगों पर ज्यादा यकीन रखने वाला हमारा विपक्ष, हमारे देसी लोग इस बात पर तो यकीन करेंगे कि इसे झूठ बताने और जताने पर उतारू नहीं होंगे और ना ही प्रोपेगेंडा फैलाने वाले अपने मीम्स वाला टैलेंट दिखाएंगे। अपने देश की उपलब्धियों पर नाश किया जाता है, उनका मजाक नहीं बनाया जाता है। और ऐसा नहीं है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी का इंपैक्ट पहली बार देखने को मिला हो। यमन, इराक, सीरिया, जहां जहां जंग छिड़ी वहां वहां भारत सरकार ने अपने नागरिकों को एयरलिफ्ट किया है। याद कीजिए कोरोना का दौर, उस वक्त भी हमने अपने लोगों को पीछे नहीं छोड़ा। जिस देश में जिसने भी मदद मांगी हमने उसे वहीं से भारत लाने का इंतजाम कर डाला। और यह बात तो स्कूल जाने वाला बच्चा भी समझता है कि जिन देशों में युद्ध के हालात होते हैं उन देशों में कुछ देर के लिए युद्ध रुकता है, तभी लोगों को रेस्क्यू किया जाता है। और युद्ध तभी रुक पाता है जब कोई पावरफुल पर्सनैलिटी, कोई दमखम वाला आदमी उन देशों से बात करता है। और भारत तो वो देश है जो मुसीबत में फंसे अपने लोगों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी युद्ध क्षेत्र से बाहर निकालता है। यूक्रेन से भी ऑपरेशन गंगा के तहत हमने 147 विदेशी नागरिकों को सुरक्षित निकाला था। बाकी मजाक बनाने वाले बनाते रहेंगे और जिनके पास करने के लिए ढेर सारा काम है वो ऐसे मजाकों को नजरअंदाज कर काम करते रहेंगे। और यही सत्य और तथ्य है और यही फैक्ट है।